नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों, कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक अपडेट आई है। अब तीनों डिस्कॉम 5 साल के अनुबंध पर कर सकेंगे नियुक्तियां, यानी कि राजस्थान बिजली बोर्ड की जो टोटल 5 कंपनियां, उनमें से जो 3 डिस्कॉम है वो अब अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां कर सकेंगे। इसके बारे में अपडेट दे रखी है। काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी। अलग अलग यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो भी बनाए होंगे। आज की इस वीडियो पर जानने वाले दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की डिस्कॉम की जो तीनों कंपनियां जिन नियमों के तहत भर्ती करने वाली है, उनको बोला जा रहा है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल रूल्स 2022, यानी कि 2022 में ये नियम लाए गए थे। तो ये जो संविदा कर्मी भर्ती होने वाले, चाहे इस डिपार्टमेंट की बारे में बात करें या ऑलरेडी जो संविदा कर्मी राजस्थान में लगे हुए या फिर भविष्य में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, इस नियम के तहत जिनकी संविदा के आधार पर भर्ती की जाने वाली है, तो उसकी भर्ती किस हिसाब से होगी, उनकी आयु कितनी रखी जाएगी, उनको सैलरी कितनी मिलने वाली है, कितने टाइम पीरियड के अंदर अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा, उनके लिए योग्यता क्या रखी जाएगी, सैलरी कितनी मिलने वाली है, छुट्टियां कितनी मिलने वाली है, और परमानेंट जब भर्ती आएगी तो ये संविदा वाले जो लोग होंगे, पहले से संविदा में नौकरी करेंगे, उनके लिए उस पोस्ट पे उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट होने का नियम क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इनके जो नियम है कंप्लीट मेरे पास में यहाँ पे है, तो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को इस अपडेट के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो 3 कंपनियां डिस्कॉम की, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर वगैरह की जो डिस्कॉम के अंदर पीछे भर्तियां आएगी, तो उस प्रकार की जो भर्तियां अब ज़्यादातर अनुबंध के आधार पर होने वाली है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो दूसरी 2 कंपनियां, एक प्रसारण की है और दूसरी उत्पादन की है, उन्होंने ये जो नियम है अभी तक उनको अप्रूवल नहीं दिया है। इन्होंने डिस्कॉम के अंदर जो खाली पद है उनके बारे में जानकारी दे रखी है, जैसे कि जयपुर डिस्कॉम है 15,000 के आसपास में पद खाली है, अजमेर डिस्कॉम में 16,000 के आसपास में, ठीक इसी हिसाब से जोधपुर डिस्कॉम में 14,000 के आसपास में टोटल पद खाली है। तो इनमें से ज़्यादातर पदों पे अब जो भर्ती आएंगी डिस्कॉम के अंदर, उनमें संविदा के आधार पे भर्ती होने वाली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तीनों ही कंपनियों ने इस नियम को अप्रूवल दिया, लेकिन अपने पास में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उनके बारे में अपने पास में नोटिफिकेशन है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 25 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इन्होंने 31 मार्च 2023 को एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में इन्होंने अप्रूवल दिया है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो नियम है इनको इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। राजस्थान की जो डिस्कॉम है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, अजमेर विद्युत वितरण, इनका ये नोटिफिकेशन है। हालांकि तीनों ही कंपनियों ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद में इस मीटिंग के जो मेंबर थे उनके बारे में जानकारी दे रखी है। इन 5 मेंबर ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके इन्होंने अप्रूवल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में बात किया जाए कि इस आधार पे अगर हम भर्ती होते तो अपने पे नियम कौन कौन से लागू होंगे, उनके बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो ये जो संविदा वाले नियम थे दोस्तों, 11/1/2022 को इन नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस डेट से इन नियमों को इफेक्टिव किया गया, प्रभाव में आए। एक्चुअल में दोस्तों, जो ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायत सहायक लगाए गए थे, उनकी तरफ से हड़ताल की गई। ठीक इस हिसाब से आंगनबाड़ी के संविदा कर्मी, स्कूलों के अंदर जो संविदा कर्मी थे, उनकी तरफ से हड़ताल की गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि ये जो संविदा पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी टाइम पे बढ़ती रहे, सैलरी के नियम बनाया जाए, इनको भी कुछ नियमों के तहत इनकी छुट्टियां वगैरह हो, तो इन सबको नियमों के अंदर डालने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल के जो नियम बनाए गए थे उस टाइम तो उनके लिए बनाए गए थे। हालांकि ये जो नियम है इनको कोई भी विभाग है जिनको संविदा के आधार पर भर्ती करना है, तो उनको एक्सेप्ट कर सकती है, अप्रूवल दे सकती है। राजस्थान स्टेट के अंदर चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, इन नियमों को अप्रूवल दे करके भर्तियां कर सकते हैं। तो ठीक इन्हीं नियमों को अडॉप्ट किया है बिजली बोर्ड के तीनों डिस्कॉम ने। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके तहत अगर आपकी भर्ती होती है तो क्या क्या चीजें आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि मेथड ऑफ हायरिंग, यानी कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाला है। दोस्तों, एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके अंदर उस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए भर्ती किया जाएगा। आगे आपका भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी दी नहीं है। उसके बाद में एज लिमिट है, तो यहाँ पे खास बात यह है कि मिनिमम एज 18 साल नहीं रहेगी। आपकी एज है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आपकी 40 वर्ष हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो आगामी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद में 1 जो जनवरी होगी उसके हिसाब से ये जो आपके ईयर है उनको काउंट किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी सभी कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ करके 5 साल की, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, MBC है, MBS, MBC है और EWS कैटेगरी है।
सबको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट रहेगी। और जो वुमेन कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, उनको भी अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो वुमेन कैंडिडेट है SC ST EWS है OBC है, इन सबको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 10 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि 40 + 10 यानी कि 50 साल हो गए, तो ठीक इसी हिसाब से अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा है। जो डिपार्टमेंट जिस पोस्ट के लिए भर्ती करेगा तो अलग अलग उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह होगी। तो जब विभाग भर्ती करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद में आपका देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड दे रखा है, यानी कि आपकी जो जॉब है वो कितने साल तक रहने वाली। स्टार्टिंग में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 5 साल के लिए साइन किया जाएगा। उसके बाद में डिपार्टमेंट को जिस हिसाब से जरूरत होगी तो 3-3 साल के लिए आपकी जो नौकरी है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो नौकरी है आपकी एज 60 साल तक होती है, तब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपको कभी भी इससे निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपका काम ठीक ठाक रहता है, डिपार्टमेंट को जरूरत रहती है, तो 60 साल तक ही आपकी नौकरी रह सकती है। यानी कि मान के चलिए ज़्यादातर संविदा कर्मियों को निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वोट वगैरह कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बाहर नहीं करते, लेकिन सैलरी आपको परमानेंट जो कर्मचारी होंगे उनकी तुलना में कम दी जाएगी। हालांकि आपका जो काम होगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और काम का रिकॉर्ड अगर आपका सही नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो आपको टाइम पीरियड से पहले भी निकाला जा सकता है। उसके बाद देखिए रिम्यूनरेशन एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि आपको जॉब के बदले में क्या दिया जाएगा उसके बारे में लिखा है। तो आपको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। सैलरी कितनी मिलेगी इन्होंने लिखा है, ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करेगा। जो डिपार्टमेंट आपको भर्ती करेगा तो अपने हिसाब से आपको एक फिक्स सैलरी देगा। हालांकि जितनी भी आपको सैलरी देगा, हर साल उसमें 5% की वृद्धि होने वाली, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट आपका 5% का लगने वाला है। उसके बाद में आपको मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम जो अमाउंट है वो 1500 रुपये ईयरली हो सकता है। इसी हिसाब से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया जाएगा, जो कि नॉट मोर देन 500 पर ईयर रहने वाला है। उसके बाद में NPS अकाउंट आपका रहेगा, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी उसका 10% जमा होने वाला है। ठीक 10% विभाग उसके अंदर जमा करेगा, यानी कि 50-50% आपका जो अमाउंट है वो NPS के अंदर जमा होने वाला है। उसके बाद में लीव दे रखी, यानी कि छुट्टियां आपको कितनी कितनी मिलने वाली है उनके बारे में जानकारी दे रही है। पहले जो संविदा कर्मी काम करते थे उनके लिए छुट्टियों का कोई सही से नियम ही नहीं था, तो आपको 12 दिन की CL यानी कि कैजुअल लीव दी जाएगी। उसके बाद में इन्होंने लिखा भी डिपार्टमेंट है, उनकी ड्यूटी किस हिसाब से वो अपने हिसाब से आपको और ज़्यादा छुट्टियां देने के लिए भी परमिशन दे सकता है। हालांकि ये जो 12 छुट्टियां अगर आप 1 साल के अंदर नहीं लेते तो अगले साल ये लैप्स हो जाएगी, अगले साल फिर से आपको 12 ही छुट्टी मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद में आगे इन्होंने लिखा भी हाफ पे लीव आपको 20 दिन की मिल जाएगी, यानी कि आप मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट लेके आते हो। हाफ पे लीव का मतलब ये कि 20 दिन का मेडिकल लेके आते हो तो 10 दिन की छुट्टी आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसके बाद मैटरनिटी लीव है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, यानी कि 2 बच्चों तक 180 दिन की आपको छुट्टी मिल जाएगी। ये केवल फीमेल के लिए है। उसके बाद में इस प्रकार की आपकी जॉब रहती है जिसमें आपको ट्रेवल करने की ड्यूटी के दौरान जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिल जाएगा। और उसके बाद में कंपनसेशन इन्होंने लिख रखा है, यानी कि आपको जॉब के टाइम पीरियड से पहले घर भेजा जाता है तो उसके लिए भी आपको एक फिक्स सैलरी एडवांस दी जाएगी, यानी कि अप टू 1 ईयर। यानी कि अगर आपकी जॉब है वो 4 साल तक तो हो जाती है, लेकिन 1 साल बचा रहता है, तो अगर आपको ये घर भेजते तो 1 महीने की सैलरी आपको एडवांस में देंगे। ठीक इसी हिसाब से 2 साल का टाइम पीरियड आपका बचा हुआ है और घर भेजते हैं आपको तो 2 महीने की सैलरी एडवांस होगी। ठीक इसी हिसाब से 3 साल के लिए, 4 साल के, और अगर आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते कुछ दिन के बाद में घर भेजते तो आपको 5 महीने की एडवांस सैलरी दे करके आपको ये घर भेज सकते हैं। इस प्रकार के इनके नियम है। उसके बाद में टर्मिनेशन है, तो ये इन्होंने लिखा भी आपकी जो काम है वो सही से नहीं होता है तो आपको कभी भी इससे जॉब से निकाला जा सकता है। उसके बाद में स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब ये कि परमानेंट जब भर्ती आती है तो उसमें आपके लिए क्या नियम रहेंगे, तो इन्होंने लिखा भी अब जो भर्तियाँ आएगी ना उनके अंदर जो काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे संविदा के आधार पर, तो उनके लिए कम से कम जिन लोगों की 5 साल की सर्विस हो जाएगी उन्हीं को उस जॉब के लिए मतलब क्या बेनिफिट दिया जाएगा। और आपकी भर्ती परमानेंट आपको किस हिसाब से किया जाएगा उसके लिए इन्होंने ये अफसरों का ब्यौरा दे रखा है। तो जो भी डिपार्टमेंट होगा उनके ये जो अफसर होंगे ये कमेटी बनाएंगे जिन लोगों के 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा
उनमें से रेगुलर करने वाले। हालांकि आपका कोई रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इस प्रकार की कोई भी जानकारी इन्होंने नहीं दे रखी है। उसके बाद में और तो ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। आपका संविदा के आधार पर ज्वाइनिंग देते तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसका फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो बस इतनी ही जानकारी है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको संविदा के आधार पर भर्ती किया जाता है तो आपकी जॉब है वो किस तरह की रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।